वी आर डिस्कसिंग, जो आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे, दीपन पाचन के बाद जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है दैट इज अभ्यंगम का ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। अभ्यंगम इज अ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बॉडी के बाहर एक्सटर्नल एप्लीकेशन से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है दैट इज अभ्यंगम। अभ्यंगम कम्स अंडर द स्नेहन चिकित्सा। अगर हमें जहां पे भी वायु है उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रहता है दैट इज अभ्यंगम। अभ्यंगम हैज बीन कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ द बाह्यस्नेहन है, क्योंकि जब भी ऑयलिंग करनी है तो फर्स्ट लाइन होती है दैट इज अभ्यंगम। क्लासिकली इसे हम दिनचर्या में भी मेंशन किया गया, अभ्यंगम कैन बी डन नित्यम, रेगुलर अभ्यंगम किया जा सकता है, और डिजीजेस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अभ्यंगम दिया जाता है। जैसे अभ्यंगम में किसी पेशेंट को देना है तो कौन से धातु की विशेषण है, उसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, कौन से स्रोतस का विरोध हो रहा है, कौन सी धातु के लिए हम अभ्यंगम दे रहे हैं, उतने टाइम पीरियड्स के लिए अभ्यंगम दिया जाता है। क्लासिकल चरक संहिता में लिखा गया है, जैसे हमने अभ्यंगम किसी को रस त्वगत विकारा में स्किन के लिए देना है तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो पर पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो है दैट इज 96 सेकेंड्स रहता है, दैट इज 1.30 मिनट्स। ऐसे ही अगर हम रस धातु के लिए अभ्यंगम देते हैं, नेक्स्ट इज रक्त धातु के लिए जब हम अभ्यंगम देंगे तो हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अभ्यंगम में वी कैन हम ऑयल को मसाज करते हैं, रब करते हैं तो वो हमारे पोर्स ओपन करता है, उसके बाद वो धातु अब्सॉर्ब करती है। कितना एब्जॉर्प्शन हमारी स्किन का है, 7 लेयर्स ऑफ, हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती है। अभी डॉक्टर को पता है कि हमारी लेयर्स 7 लेयर्स ऑफ द स्किन है। जैसे ही हम अभ्यंगम स्टार्ट करते हैं तो अभ्यंगम का टोटल टाइम पीरियड किसी भी धातु के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम टाइम जो अभ्यंगम फुल बॉडी के लिए दिया जाता है दैट इज 40 to 45 मिनट्स जो है वो फुल बॉडी अभ्यंगम के लिए लगते हैं। अगर आप 10 या 15 मिनट का अभ्यंगम किसी स्थानिक अभ्यंगम दे रहे हैं किसी पेशेंट को, से बैक का ही देना है या नी जॉइंट्स पेन के लिए अभ्यंगम देना है या सिंपल शिरो अभ्यंगम देना है तो इट कैन बी 5 to 15 मिनट्स हम अभ्यंगम दे सकते हैं। बट अगर हमें कंप्लीट फुल बॉडी अभ्यंगम देना है तो मिनिमम ऑफ 45 मिनट्स जो है वो फुल बॉडी के लिए अभ्यंगम लगते हैं एज पर द क्लासिकल रूल। पर्सन शुड बी रिस्टोर द अभ्यंगम एवरी डे। हर इंसान अपने आप से खुद से भी अभ्यंगम कर सकता है जो दिनचर्या में दिया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है हम इसको अभ्यंगम हमें क्यों रिक्वायर्ड है। जैसे एक एक्सिस होती है, फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द अभ्यंगम। डेफिनेशन क्या है अभ्यंगम की, हमने स्नेहन द्रव्य को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना, दैट इज ए अभ्यंगम। अभी अंतर्जतवा अभ्यंगम हो। नेसेसिटी ऑफ अभ्यंगम, व्हाई अभ्यंगम नीड। अभ्यंगम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेहन। स्नेहन जैसे हम अप्लाई करते हैं ये हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन का काम करता है, देना होता है। अगर किसी की बॉडी में रुक्षता बढ़ रही है तो हम स्नेहन देंगे, तो अभ्यंगम इज नेसेसरी। अब अभ्यंगम को देने के लिए जैसे वी कैन कंपेयर द अभ्यंगम विद द, अगर किसी भी गाड़ी का एक्सिस है या किसी भी मशीन को अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो उसकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाती है, उसे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सिमिलर लाइक दैट अगर हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से हम ऑयल की एप्लीकेशन करेंगे तो जो वायु है हमारी बॉडी का विशेटेड वात दोष है, क्योंकि वायु का मेन काम है इट कैन मूव, ज्ञान वायु का काम है ये पूरी ही बॉडी में मूव करती है। अगर हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, हम पेशेंट को अभ्यंगम देते हैं, अभ्यंगम की जो डायरेक्शन रहती है लोअर से अपर डायरेक्शन में, और यहाँ से हम सर्कुलेशन को, हार्ट की तरफ सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। जो मेन टेक्निक होती है अभ्यंगम की, उसमें जो थेरेपिस्ट का हाथ है वो शाखागत दोषास को लेके कहाँ से आता है, कोष्ठा की तरफ लेके आता है। जब हम चाहे अभ्यंगम को पूर्व कर्म के लिए दे रहे हैं या अभ्यंगम को हम बिफोर द वमन और विरेचन करवाने से पहले अभ्यंगम को दे रहे हैं, अभ्यंगम हम नॉर्मली 7 स्टेप्स में भी कर सकते हैं, और जो आजकल मॉडर्न टेक्निक से अभ्यंगम किया जाता है उसमें 2 स्टेप्स में अभ्यंगम किया जाता है, क्योंकि कई बार पेशेंट ही कंफर्टेबल नहीं फील करता कि 7 स्टेप्स में उसको अभ्यंगम दिया जाए, क्योंकि 7 स्टेप्स में हम 10 मिनट के बाद पेशेंट को रोटेट करने के लिए बोलते हैं, और अगर पेशेंट की स्टेबिलिटी नहीं है तो वी कैन हम फाइन और प्रोन पोजीशन पे भी अभ्यंगम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभ्यंगम करने के लिए अगर हम
7 स्टेप्स में अभ्यंगम कर रहे हैं तो 2 थेरेपिस्ट साइमल्टेनियसली काम करते हैं, क्योंकि दोनों ही थेरेपिस्ट एक ही साइमल्टेनियस सर्कुलेशन को इंक्रीज करेंगे। और अगर हम स्पाइन और प्रोन पोजीशन पे अभ्यंगम दे रहे हैं तो सिंगल थेरेपिस्ट भी उसको अभ्यंगम पेशेंट को दे सकता है। तो अभ्यंगम जब भी हम करते हैं हमारा डायरेक्शन क्या रहता है, कितने मिनट्स के लिए अभ्यंगम करना है, कौन सा ऑयल हमें चूज करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को प्रेस करते हुए अभ्यंगम को देना है। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडर द अभ्यंगम चिकित्सा। टाइप ऑफ मसाजेस जो अभी नॉर्मल लोग जो रिक्वायरमेंट भी मांगते हैं कि हमें किस तरह की मसाज करवानी है। फर्स्ट इज द सर्वांग अभ्यंगम, फुल बॉडी मसाज सर्वांग अभ्यंगम। शिरोभ्यंगम हेड मसाज। पादाभ्यंगम इज अ फुट मसाज। मर्म मसाज, मर्मा पॉइंट्स को देते हुए पूरी बॉडी में अभ्यंगम को देना। केरलीय फुट मसाज बहुत प्रचलित है। पोस्टनेटल आयुर्वेदिक मसाज एंड आयुर्वेदिक न्यू बॉर्न मसाज, बच्चों के लिए अभ्यंगम किस तरह से करना चाहिए। सर्वांग अभ्यंगम किन किन कंडीशंस में हम दे सकते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में दिया गया है 2nd अध्याय में। अभ्यंगम जो है जरावस्था में, मतलब ओल्ड एज में, जहां पे भी वात दोष बढ़ता है, जैसे ही वायु दोष बढ़ेगा वहां पे हम अभ्यंगम को दे सकते हैं। अभ्यंगम शुड बी डन डेली, और ये क्या करता है, रिटार्ड एजिंग, जैसे एज हमारी जरावस्था में देना है, एक्सर्शन, किसी को बहुत ज्यादा हमने ट्रैवल कर लिया या हमारी बॉडी में वायु दोष बढ़ गया किसी भी कारण से, हम थकावट महसूस करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक हमने काम कर लिया, या हमारा कोई जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वी हैव टू वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, उस कंडीशन में हमें हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए अभ्यंगम दिया जा सकता है। अभ्यंगम इज गुड फॉर दृष्टि प्रसादन। दृष्टि प्रसादन मतलब आई डिजीजेस के लिए नित्यम अभ्यंगम करने से हमारी बॉडी में जो विजन है वो इंक्रीज करता है। ये हमारे नरिशमेंट देता है, ओज वर्धक है, ओज को बढ़ाता है, और लॉन्गेविटी ऑफ द लाइफ को इंक्रीज करता है। हम अभ्यंगम लगातार लेने से नींद सही आती है। जो पेशेंट इंसोम्निया के हमें अप्रोच करते हैं, जिनको डिस्टर्ब्ड स्लीप है, उनमें अभ्यंगम दिया जा सकता है। बट उनको अभ्यंगम किस तरह से देने, कौन से पॉइंट्स को प्रेस करके हमें अभ्यंगम देना है। स्वप्न सुप्ति ही गुड फॉर स्लीप, गुड फॉर स्किन एंड कॉम्प्लेक्शन। जो फीमेल पेशेंट जो अप्रोच करती हैं उनको अभ्यंगम हम एडवाइज करते हैं उनके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ओज वर्धक है, शुक्र धातु वर्धक है, प्रोवाइड गुड फिजिक। जो ओबेसिटी की कंडीशंस है उसमें भी लवण युक्त अभ्यंगम, अभ्यंगम में लवण को मिक्स करके, सैंधव नमक को मिक्स करके, या लवण युक्त तेल आता है, लवणादि तेल से अभ्यंगम दिया जा सकता है। क्योंकि जब भी हम अभ्यंगम देते हैं तो क्या होता है, ये सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, स्क्रैपिंग की तरह काम करता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन तो इंक्रीज होता ही है, उसके साथ जो एडिपोज टिश्यू है वो कैसे डिसॉल्व होगा। हमने यहाँ पे स्नेहन के साथ रूक्ष द्रव्य को, लवण को यूज किया है, तो लवण काम करता है, लेखन का कार्य करता है। अगर हम सिंपल ऑयल से, किसी को मस्टर्ड ऑयल से या कोई भी पेन किलर ऑयल से अभ्यंगम देंगे विदाउट एडिंग द स्नेहन के साथ, अगर हम लवण को नहीं ऐड करेंगे तो जो एडिपोज टिश्यू है वो डिसॉल्व नहीं होंगे, हम मांस धातु पे काम नहीं कर पाएंगे। साइट ऑफ अभ्यंगम शिर श्रवण पादस्तु तु विश्लेषण शिलेथे। हम अभ्यंगम जो है कौन कौन से पार्ट पे दे सकते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो पादाभ्यंगम, दिस इज द पादाभ्यंगम। ईयर पे, हमारे कानों पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको एक्टिवेट करके हम पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। हेड के ऊपर मसाज देके पूरे ही ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो जब भी हम अभ्यंगम स्टार्ट करते हैं, अभ्यंगम स्टार्ट करने का जो फर्स्ट प्रोसीजर रहता है हेड मसाज। पेशेंट को किस तरह से अभ्यंगम देना चाहिए, आप अगर अपने सेंटर्स पे अभ्यंगम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने थेरेपिस्ट को जरूर एक बार चेक करिए कि क्या आपके सारे ही थेरेपिस्ट एक जैसा अभ्यंगम करते हैं। पर बताइए, कभी कोई आपको ये क्वेरी आई है आपके सेंटर्स पे कि एक थेरेपिस्ट ने जो ट्रीटमेंट्स दिया है, मुझे एक्स थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट मिला, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, वाई थेरेपिस्ट ने ट्रीटमेंट दिया, वो सेम ट्रीटमेंट नहीं था। कि किसी भी डॉक्टर को अपने सेंटर में ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं पेशेंट से। डॉक्टर शिवानी जी, कभी आपको सुनने को मिला, पेशेंट ने कभी ऐसा बोला, अगर पंचकर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि मुझे एक्स थेरेपिस्ट ने जो मसाज करी है, एक्स थेरेपिस्ट ने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया
वो बहुत अच्छा था, और वाई थेरेपिस्ट ने, किसी और थेरेपिस्ट ने सेम पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, तो मैं उस थेरेपी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैम अभी तक तो कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको हमने पंचकर्मा दिया है। तो अगर रिकमेंड भी करते हैं, पेशेंट कह देता है कि मैं अभी इतनी दूर नहीं जा सकता, तो रिकमेंड तो करते हैं पेशेंट को जॉइंट पेन के पेशेंट्स में, बट वो कोई रेडी नहीं होता इतनी दूर जाने के लिए। फिलहाल तो मैंने अभी मतलब अपनी प्रैक्टिस में किसी को नहीं देखा है इस तरह से पंचकर्मा लेते हुए। पेशेंट की कभी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि जैसे मुझे इस थेरेपिस्ट ने ट्रीटमेंट दिया और मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स हुआ? नहीं मैम, किसी ने पंचकर्मा कराया ही नहीं है ना। वो अगर कराते हैं तो फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो पंचकर्मा किसी ने करवाया नहीं, किसी को पता ही नहीं है। उनको यहाँ पे मैं गाइड करती हूँ, बट पेशेंट ज्यादा दूर होने की वजह से जा नहीं पाता है, मतलब कि किसी ने पंचकर्मा करवाया ही नहीं अभी तक। ओके ओके, मुझे पंचकर्मा करवाना। ठीक है, हमारे साथ कोई ऐसा डॉक्टर ज्वाइंट है जो पंचकर्मा प्रैक्टिस कर रहा हो, जिसकी अपनी प्रैक्टिस में इस तरह के कोई कंप्लेंट्स किसी पेशेंट ने दी हो? Yes, ma'am. Good evening. I guess it must be evening in your time over there. This is Chirag here. So, tell me your name. Yeah, my name is Chirag. Okay. I guess we have a time difference because I'm not in India right now. Okay. But we have had many such experiences where different onset has been, like people with Panchkarma, they've gone to a therapist before coming to us. I'm a chiropractor. And they have gone to therapists and they have had this complaint of not having results from one of practitioners, whereas they've had brilliant results from somebody else. So yeah, we have experienced something like that. Yes, एक्चुअली डे टू डे लाइफ में जितने भी पंचकर्मा सेंटर्स हैं एंड थेरेपिस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द थेरेपिस्ट जो है वो हर डॉक्टर अपनी तरफ से उसको ट्रेन करता है, और कुछ थेरेपिस्ट ऐसे हैं जो ट्रेनिंग लेके भी आए हैं, बट उनकी ट्रेनिंग में क्या उनको स्पेसिफिकेशन ऑफ मर्मा पॉइंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट और जो क्लासिकल अभ्यंगम हमारी बुक्स में मेंशन है, उन सब चीजों का उनको नॉलेज मिला? दैट डिपेंड्स। मैक्सिमम पेशेंट्स की कंप्लेंट आती है कि हमने we took abhyangam from this center and I feel very relaxed and somebody else give me the abhyangam and I am not feeling good because exact the point जो हमारी बॉडी में 107 मर्मा पॉइंट्स हैं, उसका हमारे थेरेपिस्ट को प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है। सेकेंड थिंग, हम जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स हैं उनके कुछ हर सेंटर के अपने अपने एसओपीज होते हैं, हर डॉक्टर अपनी तरह से उसको प्रैक्टिस करता है और थेरेपिस्ट उसी चीज को सीखता भी है। तो जो हमारे जो क्लासिकल जैसे रसा रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज धातु के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से धातु के विशेषण के लिए हमें कितने कितने मिनट्स तक अभ्यंगम देना चाहिए। तो कुछ सेंटर्स में 20 मिनट से 30 मिनट्स में भी अभ्यंगम जो है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। प्रीवियसली आई टोल्ड कि मिनिमम ऑफ 45 मिनट्स हमें रिक्वायर्ड होता है अगर किसी भी पेशेंट को हम अभ्यंगम दे रहे हैं। और अगर हम पर्टिकुलर किसी डिजीज को अभ्यंगम दे रहे हैं, रेस्ट ऑफ द अपने माइक्स को स्टॉप कर लीजिए, कोई क्वेरीज है एट द एंड वी विल डिस्कस। जैसे ही हम पेशेंट को अभ्यंगम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें हेड मसाज देनी चाहिए। हेड मसाज देने से क्या होता है कि हम पूरी ही बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। हेड मसाज में ऐसा भी है, कई सेंटर जो है वो पहले हेड मसाज देते हैं, कई सेंटर जो है पहले अपने फुट मसाज से स्टार्ट करते हैं। बट जो क्लासिकली लिखा गया है, हमारा जो मेन साइंटिफिकली रीजन भी है इसके पीछे, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम फिजिकली भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अभ्यंगम में स्टार्ट करना चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए हेड मसाज देनी चाहिए। हेड मसाज देने का भी पर्टिकुलर एक प्रोसीजर होता है। आई विल शो यू द वीडियो कि किस तरह से हम पेशेंट की काउंसलिंग बिफोर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने से पहले एक डॉक्टर को कैसे काउंसल करना चाहिए पेशेंट को कि हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, व्हाई वी आर एडवाइजिंग यू अभ्यंगम, यहाँ अभ्यंगम क्यों देंगे और इसका साइंटिफिकली एक्शन क्या है। क्योंकि जब भी हम मसाज स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, जिससे हमारे बॉडी के सेरोटोनिन हार्मोन्स और हमारी बॉडी की जो मेन हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हो गया। अब किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या पेशेंट इज जरावस्था में है या किसी भी एनी डिजीज, सफर फ्रॉम एनी डिजीज, सबसे पहले क्या होता है वो मेंटल टेंशन ज्यादा ले लेता है। अगर डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि आपका नी रिप्लेसमेंट ही होना है
तो पेशेंट का जो सबसे पहला अटैक होता है उसके ब्रेन पे होता है, वो अपना मतलब जो एक नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग होती है पेशेंट की, वो चेंज होना शुरू हो जाती है। उसको एक मोरल जो होता है वो डाउन हो जाता है कि मेरा नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम हो गई है, मेरा घुटना खराब हो गया है, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हमें उसके मेंटल लेवल पे काम करना है, उसके मेंटल लेवल को रिलैक्स करना है। तो अभ्यंगम देने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले हमें अभ्यंगम टेबल की रिक्वायरमेंट है। मेडिकेटेड ऑयल चाहिए 100 to 150 ml, और वेसल की जो कैपेसिटी होती है 200 ml। जब भी हम अभ्यंगम देते हैं हमें ऑयल को इनडायरेक्ट हीट करना चाहिए, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में जितने भी ऑयल्स होते हैं उनका कंटेंट जो होता है वो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, जैसे कर्पूर आदि ऑयल है, या बहुत सारे ऐसे ऑयल है जिसको हम डायरेक्ट हीट करते हैं तो उसका वो कंटेंट एब्जॉर्ब उड़ जाता है। तो हमें ऑयल को इनडायरेक्ट हीट करना चाहिए। सेकेंड, हमें जो रिक्वायरमेंट रहती है टिश्यू पेपर की, ग्रीन ग्राम फ्लोर की, या हम आमलकी का चूर्ण भी यूज कर सकते हैं, मेडिकेटेड सोप। जो ऑयल यूज किए जाते हैं अभ्यंगम देने के लिए, महामाश तेल, महानारायण तेल, धन्वंतरम तेल, कारपासादी तेल, क्षीरबला तेल, अश्वगंधा तेल, महानारायण, बहुत सारे ऐसे ऑयल्स है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज हम उसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हम अभ्यंगम देंगे दैट इज हम शिरोभ्यंगम स्टार्ट करेंगे। शिरोभ्यंगम के लिए हम पेशेंट को बिठाएंगे, पोजीशन उसकी सिटिंग पोजीशन पे रहेगी, हम उसको लेग्स एक्सटेंडेड करके टेबल पे बिठाएंगे, या फिर हम उसको चेयर पे बिठा सकते हैं। चेयर पे बिठाने के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे 4 फिंगर्स छोड़ के यहाँ पे ऑयल को पोर करेंगे। इसके बाद पूरे ही हेड पे उसको धीरे धीरे से मसाज देंगे, और हमारा जो प्रेशर होगा यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में शंख मर्मा की तरफ, यहाँ पे इस पॉइंट्स को देंगे, यहाँ बीच में अधिपति मर्मा को हम प्रेस करेंगे। फिर धीरे से हमारा जो हैंड चलेगा थेरेपिस्ट का, यहाँ से मूव करते हुए लाइक दिस बैक की तरफ, स्पाइन के जो हमारे वर्टिब्रास है इनको एक्टिवेट करेंगे। फिर ईयर मसाज देंगे, आईज के ऊपर, दिस आईब्रोज के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे हमें मसाज देनी है। Then we have to relax this point and put your hand like this। इस तरह से हम पेशेंट को हेड मसाज देंगे, और हेड मसाज मिनिमम ऑफ 5 मिनट्स हेड मसाज पेशेंट को दी जाती है। I am showing you the head massage procedure. हेड मसाज करने के लिए सबसे पहले हमने अपने इसको पेशेंट को बिठा लिया। फिर जो हमारा थेरेपिस्ट है उसका हैंड हमने ऑयल पोर किया, और थेरेपिस्ट का हैंड इस तरह से मूव होना चाहिए ताकि हम इस ब्रेन के सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकें। टू मिनट तक हमें प्रेशर देना है ताकि सर्कुलेशन को इंक्रीज किया जा सके। इस तरह से पूरा प्रेशर देते हुए लास्ट में हमने पेशेंट को यहाँ से ऐसे रिलीज करना है। ठीक है,
मैम वन क्वेरी। या मैम जैसे कि हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनको भी स्टार्टिंग है सियाटिका का, तो उसमें अगर हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं फॉर पंचकर्मा, तो स्टार्टिंग फेज में उसको किस ऑयल से हम मसाज वगैरह या जैसे अभ्यंग करके क्या मतलब कि क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे कि उसको सियाटिका ज्यादा बढ़े नहीं? ओके डॉक्टर साहब, यू वांट टू डिस्कस अबाउट द सियाटिका? हाँ जी मैम। देखो सियाटिका में क्या होता है, नर्व कंप्रेशन होता है, L4 जी। L5 कौन सी नर्व उसकी कंप्रेस्ड हुई है, ठीक जी। है, और इंटरवर्टिबल डिस्क स्पेस उसका अगर MRI हो तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अभ्यंगम देना है आपने उसको, तो आयुर्वेद में सहचर्य आदि ऑयल आता है। सहचर्य आदि ऑयल इज स्पेसिफाइड फॉर द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें सहचर्य आदि ऑयल को यूज किया जा सकता है। उसमें जो हमारी टेक्निक होगी, आई विल शो यू द वीडियो, तो हम अपर डायरेक्शन में मसाज देंगे, लोअर से अपर डायरेक्शन में मसाज दी जाती है, स्पेसिफिक लेग्स के पॉइंट्स दिए जाते हैं जिससे जहां पे कंप्रेशन हो रहा है उसको हम रिलीज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट को कटी बस्ती एडवाइस की जाती है। जी। कटी बस्ती है वो बैक पे रिंग को क्रिएट करके 45 मिनट्स तक मेडिकेटेड ऑयल को रखा जाता है, जिससे उसका लंबा को रिड्यूस करेंगे, पेन रिड्यूस होगा, और साथ में उसको लोअर लिम्ब का अभ्यंगम देंगे डाउन टू अपर डायरेक्शन में। और सियाटिका के पेशेंट में थर्ड ट्रीटमेंट जो चलता है वो होता है बस्ती का ट्रीटमेंट। बस्ती इन द फॉर्म हम उसको मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, और उस पेशेंट को हम अनुवासन और निरुआ बस्ती भी दे सकते हैं। अगर मात्रा बस्ती आपने एडवाइस करनी है तो 60 ml सहचर्य आदि ऑयल पर रेक्टम पेशेंट को दिया जाता है, और मात्रा बस्ती कभी भी पेशेंट को दी जा सकती है। इट्स अ लाइन ऑफ पहले आपने उसको दिया, स्टीम दिया, फिर कटी बस्ती करी, कटी बस्ती के बाद आपने मात्रा बस्ती किया। तो 3 प्रोसीजर सियाटिका के पेशेंट को सेम डे दिए जाते हैं, इससे हमें बेटर रिजल्ट मिलता है। ओके मैम, तो जो 45 मिनट्स जो कटी बस्ती जैसे हमने करनी है, तो उसमें कौन सा ऑयल ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा अच्छा रिलीफ मिले? सहचर्य आदि ऑयल, सहचर्य आदि ऑयल ही यूज करना है अभ्यंग के लिए भी और कटी बस्ती के लिए? अभ्यंग के लिए भी, कटी बस्ती के लिए भी सेम ऑयल। और अगर बहुत ज्यादा पेन है तो कटी बस्ती में विद विषगर्भ ऑयल आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि पेन जल्दी सबसाइड हो जाएगा उससे। सहचर्य आदि प्लस विषगर्भ ऑयल, और जो बस्ती दोगे वो भी आप सहचर्य आदि मेजुपाकम ऑयल आता है, उस ऑयल से आप बस्ती दोगे। और सियाटिका के पेशेंट में अगर बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत सीवियर अगर पेन है, तो उसमें अग्निकर्म बहुत अच्छा काम करता है। उसमें अग्निकर्म के जब चैप्टर्स आपके आएंगे आगे तो यू कैन डू द अग्निकर्म आल्सो। ओके मैम, तो मैम ये जो ऑयल्स है इनको इनडायरेक्टली ही हीट करके पेशेंट को अप्लाई करना है? जितने भी ऑयल्स है, देखो उसको ना हमें थेरेपिस्ट को यही सिखाना चाहिए कि इनडायरेक्टली हीट करें। क्या होता है कि अगर हम कई बार, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है, हम किसी थेरेपिस्ट को ये आप उसको डायरेक्ट हीट करते हैं, उसकी हॉबी में आ जाता है, फिर वो ये नहीं देखता कि इसमें कर्पूर डाला हुआ है। देखो अगर आप समझ रहे हो तो आप पर्टिकुलर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के उसके बारे में असेसमेंट कर सकते हो। बट अगर हम किसी चीज की स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो हमें एक ही परफॉर्मा को फॉलो करना चाहिए, जिसको हमारा पूरा स्टाफ समझ सके और उसी तरीके से काम कर सके। जितने भी मेडिकल ऑयल हैं उनको इनडायरेक्ट हीट ही करना चाहिए, डायरेक्ट हीट किसी भी ऑयल को नहीं करना चाहिए। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। अभी हमने हेड मसाज का देखा। हेड मसाज के बाद फुल बॉडी मसाज के लिए पेशेंट को लिया जाता है। फुल बॉडी मसाज के लिए पेशेंट को हम बेड पे लेटा देंगे। 2 तरह से मसाजेस होती हैं, एक स्पाइन और प्रोन पोजीशन में। 45 मिनट्स हम स्पाइन और प्रोन पोजीशन की कंप्लीट कर देते हैं मसाज। सेकंड ट्रीटमेंट जो सेकंड लाइन ऑफ मसाज जो दी जाती है, जिसको हम केरलियन मसाज के नाम से बहुत प्रचलित है, दैट इज अ 7 स्टेप ऑफ मसाज दी जाती है, जिसमें पेशेंट को पहले बिठा के, फिर उसको स्पाइन पोजीशन में लेटा के, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, फिर प्रोन पोजीशन में, फिर राइट लेटरल पोजीशन में, फिर स्पाइन पोजीशन में, फिर सिटिंग पोजीशन में। इस तरह से 7 पोजीशन में पेशेंट को मसाज दी जाती है। 7 स्टेप्स में देने हैं तो 2 थेरेपिस्ट हमारे काम साथ में करेंगे। फर्स्ट दिस इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द शिरोभ्यंगम। हमने हेड मसाज देखी। हेड मसाज का इफेक्ट क्या आता है? शिरोभ्यंगम जो है ये एलिमिनेट करता है डिजीजेस को, और हमारी हेड की डिजीज जितने भी इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इन सब चीजों को दूर करेगा।
हेयर की ग्रोथ को हमारे बढ़ाएगा, थिक करेगा, हेयर को हमारे ब्लैक करेगा। ये पेशेंट को हेडेक है तो हेडेक को रिलीज करेगा, रिमूव करेगा फेशियल रिंकल्स को, और नरिशमेंट करेगा हमारे सेंस ऑर्गन्स को। क्योंकि जब भी हम हेड मसाज देते हैं, हम ईयर मसाज, आईज की अप की मसाज, फोरहेड, ये सारा ही इंक्लूडेड रहता है हेड मसाज में। अभ्यंगम का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है? अभ्यंगम जब भी हमने देना है तो हमारे ऑयल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी सेंटर्स पे हमारे थेरेपिस्ट जो हैं, वो जब भी पेशेंट को टेम्परेचर, कई बार होता है कि बहुत ज्यादा गर्म ऑयल लगा देते हैं, बहुत ठंडा ऑयल। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कभी भी हमें ठंडे ऑयल से मसाज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हम अगर ठंडा ऑयल यूज करते हैं तो वो हमारी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम हो जाती है उस ऑयल की। और मेडिकेटेड ऑयल को गर्म करके ही दिया जाता है। ये गर्म कितना होना चाहिए? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे 1 डिग्री अबव हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से अबव होना चाहिए। इसके लिए वी कैन यूज अ थर्मामीटर यूज किया जाता है, क्योंकि जितने भी NABH अप्रूव्ड सेंटर्स हैं या क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर जितने भी सेंटर्स काम करते हैं, उनको अपने अपने पैरामीटर्स जनरेट करने पड़ते हैं कि हम इस पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं और हमारा सारा स्टाफ इसी पैरामीटर पर ट्रेंड है। सो नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे एक टेम्परेचर अबव 38 डिग्री टेम्परेचर तक हम ऑयल का टेम्परेचर लेंगे, उसी ऑयल से हम पेशेंट की सर्वांग मसाज करेंगे। अब इसमें मसाज करने का तरीका है, सबसे पहले हमने हेड मसाज दी, पेशेंट को स्ट्रेट लेटा दीजिए। सीधा लेटाने के बाद उसके नाभि के ऊपर, नेवल के ऊपर ऑयल डाला जाता है, क्योंकि नाभि इज द स्थाना ऑफ ए जाठराग्नि, जो हमारे डाइजेस्टिव पावर को स्टिमुलेट करता है। हमने नेवल के ऊपर ऑयल डालना है। उसके बाद पैरों पे स्टार्ट करना है। मसाज करने के लिए हमेशा पैरों से ही मसाज, लेग्स, लोअर लिम्ब से मसाज स्टार्ट की जाती है। लोअर लिम्ब से जैसे हम एप्लीकेशन करते हैं, ये एक्टिवेट करता है हमारे नर्व इंपल्सेस को, और हमारी जो वेन्स होती हैं वहाँ, उसका मेन काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना। तो इसलिए हमारे थेरेपिस्ट का जो हाथ होना चाहिए मसाज करते वक्त नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमने पेशेंट को उल्टा लेटाया है प्रोन पोजीशन पे, तो लोअर लिम्ब की जितनी भी मसाज होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और जब हम उसको स्पाइन पोजीशन पे सीधा लेटा रहे हैं, तो हमने हार्ट से सर्कुलेशन करना है पूरी बॉडी की तरफ। तो हमारे जो हाथ का मूवमेंट्स होगी वो लाइक दिस, यहां तक गया और ऐसे, इस तरह से मूवमेंट्स हम करेंगे। सिमिलर लाइक दैट लोअर लिम्ब में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे, क्योंकि आर्टरीज का मेन काम होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी तक सप्लाई करती है, और वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जैसे सियाटिका का पेशेंट है, या फिर आपको लोअर बैक पेन का पेशेंट है, या आप देखते हो कि पेशेंट को क्रैम्प्स आते हैं, अगर आप लोअर दिस काफ मसल्स में पेशेंट को टच करते हो, तो वहां पे हमें हार्डनेस ऑफ द मसल्स फील होती है। जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, पिंडिको द्वेष्ट, आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है, जिस पेशेंट को पिंडिको द्वेष्ट है, मतलब उनके काफ मसल्स टाइट हैं, उनको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। आप जनरल प्रैक्टिस में सब पेशेंट के काफ मसल्स को टच करके देखिए, यू विल गेट द आइडिया। कोई पेशेंट क्रूर कोश, मतलब जो हिस्ट्री दे रहा है कि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसमें आपको काफ मसल्स टाइट ही मिलेंगे। उस कंडीशन में जो हम मसाज देते हैं, काफ मसल्स को रिलीज करते हैं। जैसे जैसे वो मसल्स का रिलैक्सेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसाज देने का मेन पर्पस क्या होता है? जैसे हमने ऑयल मसाज दी, सर्कुलेशन को बढ़ाया, हमारे मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट, वो रिलैक्स हो जाएंगे, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, तो पेन सबसाइड हो जाएगा। अब हमने पेशेंट को लोअर लिम्ब की मसाज स्टार्ट की। हमें बाएं पांव से मसाज स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारी दो नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला। ठीक है, अब एक शीत प्रोड्यूस करती है, एक हमारी बॉडी में हॉट प्रोड्यूस करती है। और जैसे ही ईड़ा और पिंगला को हम जानते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी पीछे बैक पे जाके हमारी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, उसी तरह हमारे लोअर लिम्ब का भी साइंटिफिकली रीजन है। जैसे ही हम मसाज को स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू स्टार्ट विद द लेफ्ट फुट से हम स्टार्ट करें, लो से अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, और मसाज देते हुए हमारे थेरेपिस्ट के हाथ जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाने चाहिए, लाइक दिस। अभ्यंगम के दौरान कौन कौन से वर्मा पॉइंट्स देके हम अभ्यंगम कर सकते हैं?
पे आप देख रहे हैं हमारे थेरेपिस्ट नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर देते हुए धीरे धीरे से सांस कर रहे हैं। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और मांसपेशियों को ताकत मिलेगी। जहाँ पे पेन हो रहा है वो भी सबसाइड होता जाएगा, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। नीचे से ऊपर से हम नीचे की तरफ और वैसे ही डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में हैंड्स यहाँ पे चल रहे हैं, हमारी वेन्स और नर्व्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे से इनको मलबा पॉइंट्स देंगे ताकि हम पूरी ही बॉडी को इनके एक्टिवेट कर सकें। यहाँ पे एंकल जॉइंट से स्टार्ट करेंगे।